Hello guys, welcome to our channel Break Your Limits. So, in last class we discussed that how we can create a HTML file with a .html extension and हमने सीखा था कि बेसिक टैग्स HTML के कौन-कौन से होते हैं। आज हम उन्हीं टैग्स को यूज करके एक वेब पेज बनाएंगे और हम कुछ नए एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज और नए टैग्स भी हम सीखेंगे कि कौन कौन से कुछ और टैग्स यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा वेब पेज थोड़ा और क्रिएटिव और ब्यूटीफुल बन जाए। सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो मैंने पहले से क्लास अंडरस्कोर 2.html नाम की एक फ़ाइल सेव कर रखी है। देन मैंने उसे ओपन कर लिया है अपने वेब ब्राउज़र में। ना हम उसमें कोडिंग स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम HTML स्टार्ट करेंगे, देन हम इसमें एक हेड बनाएंगे। हेड के अंदर ही हमारा टाइटल होगा। टाइटल के अंदर हम वो नाम रखेंगे जो हम अपनी यहाँ पे चाहते हैं। अभी तो यहाँ क्लास अंडरस्कोर 2.html ही शो हो रहा है, बट हम इसे चेंज करेंगे। मैं आज की क्लास में नेल्सन मंडेला के ऊपर एक एट्रीब्यूट पेज बनाना चाहता हूँ, तो मैं उनका ही नाम देता हूँ। ओके, मैं इसे सेव करता हूँ और रन करता हूँ। सो ये आप देख सकते हैं कि मेरा जो वेब पेज का नेम है वो चेंज हो चुका है। ना हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे एक वेब पेज में हमें एक हेडिंग चाहिए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे वेब पेज की दो चीज़ें होती हैं, एक हेडर और एक फुटर। हेडर जो ऊपर वाली चीज़ होती है और फुटर जो नीचे हम लगाते हैं। तो अगर हम प्रोफेशनल यूज़ कर रहे हैं या फिर हम एक गुड प्रैक्टिस के लिए हम हमेशा हेडर फुटर सेक्शंस में डिवाइड करते हैं कि पहले हेडर, फिर बॉडी का पार्ट, फिर हमारा फुटर। सो मैं आपको प्रोफेशनल यूज़ के लिए ही सिखाऊंगा, बिकॉज आप इसे एज अ प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। सो पहले हम हेडर यूज़ करेंगे और हेडर के अंदर ही मैं पहले तो अपनी हेडिंग लिखूंगा। अब हमारे वेब पेज की एक हेडिंग होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं हेडिंग लूँगा। नाउ इसमें मैं अपनी हेडिंग डालूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि मेरी हेडिंग थोड़ी और क्रिएटिव हो, तो मैं अपनी हेडिंग को पहले तो अंडरलाइन करूँगा। अंडरलाइन मैं कैसे कर सकता हूँ? यू टैग का यूज़ करके। देन सिर्फ अंडरलाइन मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इटैलिक हो जाए जिससे और क्रिएटिव हो, तो मैं इसे आई टैग से इटैलिक भी कर सकता हूँ। इसमें अब हम लिखेंगे कि हमारी हेडिंग होनी क्या चाहिए, तो मैं नेल्सन मंडेला ही लिखूंगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप चाहो। सो अब इसे सेव करके रन करके देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आती है। लुक, अब ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है प्लेन के अकॉर्डिंगली। अगर हम सिर्फ H1 टैग के अंदर हमारी हेडिंग लिख देते तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इटैलिक्स कर दिया और अंडरलाइन कर दिया। नाउ मैं चाहता हूँ कि हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाए, तो हर टैग की एक प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट्स हम कहते हैं जिसे, वो होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो हेडिंग है वो सेंटर में आ जाए, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। बिकॉज आप देख सकते हैं कि एक साइड पे है तो इतना अच्छा नहीं लग रहा। नाउ H1 टैग के अंदर जाके मैं सिर्फ ये लिखूंगा, अलाइन सेंटर। अब इसे सेव करके हम रन करेंगे। अब देख सकते हैं कि हमारी हेडिंग जो है वो ऑटोमेटिकली सेंटर में शिफ्ट हो चुकी है। मैं फुल स्क्रीन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर सेंटर में आ चुकी है। नाउ हमारी हेडिंग हो गई। अब हम इसके अंदर एक इमेज लगाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सिंपल हमारा एक जो वेब पेज है वो क्रिएटिव और सुंदर तब लगता है जब उसमें इमेजेस हो कुछ और एनिमेशंस वगैरह हो। तो हम पहले तो इमेज से स्टार्ट करेंगे। इमेज के लिए हमारे पास अलग टैग है, img टैग, जो कि एक ओपन टैग है, इसकी क्लोजिंग नहीं होती। इसके अंदर हम अब जो अपनी इमेज है वो दो तरीक़ों से इंसर्ट कर सकते हैं। पहला तो इसमें हम अपने पीसी में एक इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, फिर उसका प्रॉपर पाथ विद नेम देके हम यहाँ पे उसे लिख के अपनी इमेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। दूसरा वे ये है कि हम गूगल से पिक उठा रहे हैं तो डाउनलोड करने के बजाय उस पिक का डायरेक्ट यूआरएल दें। सॉरी। सो
मैं यूआरएल ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बिकॉज जब हम लाइव करते हैं अपनी वेबसाइट को तो ज़्यादातर गूगल से ही हमारी जो इमेजेस जब उठेंगी तो वेबसाइट थोड़ी लाइट हो जाती है, हम उसे हैवी नहीं बनाना चाहते। इसलिए पहले तो हम इसे एसआरसी लिखते हैं सोर्स देने के लिए कि हम सोर्स क्या दे रहे हैं। तो मैं गूगल से कोई भी इमेज उठाता हूँ, तो मैंने एक यूआरएल कॉपी पेस्ट कर लिया है यहाँ पे सर नेल्सन मंडेला की पिक्चर का। तो मैं इसे सेव करूँगा और रन करके देखूँगा। ये पिक्चर काफ़ी बड़ी है। अब ये काफ़ी प्रॉब्लम्स आएगी जब आप गूगल से पिक्चर उठाओगे तो उसका एक साइज़ होता है, स्पेसिफिक डायमेंशंस, तो वो अलग होता है। सो हम इसे मैनेज करेंगे एट्रीब्यूट से। अब इमेज टैग के भी अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। हम इस इमेज को स्पेसिफिक हाइट दे सकते हैं, जैसे मैं हाइट दूंगा 200 पिक्सल्स। तो मैं इसे सेव करके रन करके देखूंगा कि हमारी आउटपुट क्या आती है। तो हाइट छोटी हो चुकी है। विड्थ मैं इतनी ही रखूंगा बिकॉज विड्थ से प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब हमारी जो इमेज है, हो सकता है कि कई बार जो इंटरनेट है वो हमारे जो यूज़र है उसका प्रॉपर वर्क ना कर रहा हो। तो कई बार जो इमेज है वो लोड होने में टाइम लगाती है। आपने भी कई वेबसाइट्स हो देखी होंगी जिसमें एक आइकन सा आ जाता है, जो इमेज वहाँ पे आउटपुट आनी चाहिए वो नहीं आती। तो हम उसकी जगह पे ऑल्ट लगाएंगे कि ऑल्टरनेट क्या हो अगर इमेज ना आए। तो वहाँ पे हम लगा देंगे अब इससे हमारा क्या फ़ायदा होता है कि जब भी यूज़र वर्क करता है उसे एक इमेज नहीं दिखती, तो उसकी जगह एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट शो हो जाएगा जो उसे एक आइडिया दे देगा कि ये इमेज किस टॉपिक के बारे में है। सो फिलहाल नेट प्रॉपरली वर्किंग है तो हमारे ये नहीं शो होगा, बट जब अगर किसी का नेट नहीं वर्किंग या लिंक उसका नहीं खुल रहा तो ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट वहाँ पे शो कर देगा। अब हमने इमेज तो दे दी, बट हम चाहते हैं कि वो इमेज का एक कैप्शन भी हो। हर इमेज का एक कैप्शन होता है, तो हम इसे एक कैप्शन देंगे। कैप्शन के लिए हम टैग यूज़ करेंगे फिग कैप्शन। बेसिकली इट्स मीन फिगर कैप्शन। तो फिग कैप्शन के अंदर हम लिख सकते हैं सो हमने कैप्शन सेट कर दिया सर नेल्सन मंडेला। अब फिग कैप्शन टैग का क्या फ़ायदा है? अगर मैं इसकी जगह सिर्फ कैप्शन टैग लगाऊं, फिगर को हटा दूं यहाँ से, तो आउटपुट क्या आनी चाहिए आपके अकॉर्डिंगली आप कमेंट करके बता सकते हैं। नाउ मैं रीलोड कर रहा हूँ तो देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है। तो हमारा जो सर नेल्सन मंडेला है वो फिगर एक हमारी जो पेस्ट किया हमने इमेज उसके साइड पे आ रही है। अब फिगर कैप्शन ऑटोमेटिकली वो सिर्फ फिगर को पॉइंट आउट करके ही कैप्शन प्रोवाइड करेगा हमारा। ये हमारा फिगर कैप्शन का फ़ायदा है कि हम फिगर कैप्शन टैग यूज़ कर सकते हैं। हम सिंपल कैप्शन या कोई पी टैग या स्पैन टैग भी यूज़ करके हम लिख सकते थे और बी आर लगा के उसे नेक्स्ट लाइन में कर सकते थे, बट दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सो प्लीज़ ट्राई टू यूज़ फिगर कैप्शन फॉर गिविंग अ कैप्शन टू अ फिगर। नाउ हम एक पैराग्राफ लिख लेंगे जिसके अंदर हम कोई भी डाटा डाल देंगे। लाइक मैं लिखूंगा वेलकम टू आवर क्लास ऑफ वेब नॉलेज, राइट? सो आई सेव इट एंड रन इट। सो लाइकवाइज यहाँ पे हमारा एक पैराग्राफ आ चुका है। हम पैराग्राफ बड़ा भी लिख सकते हैं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन सर की हम कहीं से भी कॉपी करके या पेस्ट कर लो आप, वो आपकी मर्ज़ी है। आप जैसे चाहो टाइप करना चाहो या कॉपी करना चाहो आप कर सकते हो। देन हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक लिंक, हमने एंकर टैग पढ़ा था तो हम उसकी भी एक एप्लीकेशन करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जो फिगर कैप्शन है उसके बाद जो पैराग्राफ आया है उस पैराग्राफ में सपोज मैं यहाँ पे लिखूँगा ओके ये एक लाइन, ये हमारी सेकंड लाइन हो गई। तो मैं फ़िलहाल के लिए इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ।
बिकॉज ये कोई भी मतलब नहीं बनाएगा अगर सर नेल्सन मंडेला के आगे मैं वो लिखूंगा तो। नाउ मैंने ये चीज़ लिखी तो इसे सेव करके जब रन करा तो हमारा टेक्स्ट जो पैराग्राफ में है वो चेंज हो चुका है। नाउ मैं चाहता हूँ एंकर टैग यूज़ करना, तो मैं क्या करूँगा, एक एंकर टैग बनाऊँगा। और जो सर नेल्सन मंडेला मैंने लिखा है टेक्स्ट उसे एक एंकर टैग में डाल दूंगा। लाइकवाइज मैंने ये किया। देन इसे एक लिंक देना ज़रूरी है। एंकर टैग सिंपल नहीं वर्क करता, हमें इसे लिंक देना ज़रूरी है। मैं इसे आपको रन करके दिखा देता हूँ कि ये क्या आउटपुट देगा। तो ये कोई भी आउटपुट नहीं देता, बट जब हम इसमें href, ये इसका सिंटेक्स है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अंदर हम कोई भी लिंक दे सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसे हैश दे रहा हूँ, एक खाली ब्लैंक लिंक। तो इसे सेव करूँगा एंड रन करूँगा। आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो चुका है एंड वो अंडरलाइंड आ रहा है और वो लिंक बन चुका है। हम इसे किसी भी और वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, लाइक google.com, कुछ भी दे सकते हैं आप, आपकी मर्जी, आप किस चीज़ का उसे देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप अपने मर्जी का कोई भी लिंक डाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही था कि आपके जो लास्ट क्लास में हमने टैग्स डिस्कस किए थे उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और कुछ और टैग्स लाइक मैं रिवाइज करना चाहूँगा आपके लिए कि हमने पहले तो HTML यूज़ किया, आज हमने हेडर टैग के बारे में पढ़ा, देन फुटर टैग के बारे में पढ़ा। फुटर टैग हम ऐड करेंगे यहाँ नीचे। फुटर टैग के बारे में पढ़ा, देन हमने H1 के एट्रीब्यूट्स पढ़े, अलाइन सेंटर जैसे एक हमने पढ़ा अभी। देन यू टैग, अंडरलाइन टैग पढ़ा, इटैलिक्स करने के लिए आई टैग पढ़ा। देन हमने इमेज टैग को यूज़ करना सीखा। फिगर कैप्शन क्या होता है हमने वो पढ़ा। सो आज के लिए बस इतना ही है। गो प्रैक्टिस एंड थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।